चाहता हूं। यह कोर्स 5 दिसंबर 2021 से 17 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। कोविड के चुनौती और सर्दी के मौसम में अकादमी ने 103 दिन के बड़े कोर्स का आयोजन सफलता से किया। इस कोर्स में भारत की 16 सेवाओं और में 478 प्रशिक्षु और 3 रॉयल भूटान सेवाओं के 10 प्रशिक्षु अधिकारी सम्मिलित हुए। पहले की तुलना में इस बैच में दिव्यांग प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़कर 15 हुई। साथ साथ महिला प्रशिक्षुओं का प्रतिशत भी ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 32.17% हुआ है। बैच की औसत आयु 27.17 वर्ष है। यह युवा बैच अमृतकाल का प्रथम बैच है जो मिशन कर्मयोगी से प्रेरित है और इसके लिए अकादमी ने शिक्षण पद्धति और मॉड्यूल के नए सिरे से तैयार किया है। वर्ष 2017 में आपकी अकादमी विजिट के समय आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया और जो सुझाव दिए थे, उनके आधार पर हमने डिसाइलोइजेशन किया है और प्रशिक्षुओं को रूल के बजाय रोल बेस्ड से संबंधित लर्निंग कराई गई। भारत के अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के विशेषज्ञों और अनेक सेवारत सिविल सेवाओं के सदस्यों को शामिल किए गए थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में आरंभ 3.0 के दौरान हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर विशेषज्ञों के लेक्चर्स आयोजन किए गए थे। IMF SATAC, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और कार्नेगी मेलन जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों द्वारा कार्यक्रम चलाए गए और प्रशिक्षुओं का अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर परखा गया और प्रशिक्षु अधिकारियों को सर्टिफिकेट्स प्रदान किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको ये अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने पिछले फाउंडेशन कोर्स की तुलना में वर्तमान कोर्स में 48% ज्यादा एकेडमिक इनपुट्स दिए हैं। इस कोर्स में के दौरान अनुशासन पर भी विशेष भार और जोर दिया गया है। सुशासन दिवस के अवसर पर सबका प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत डायरेक्ट लर्निंग के लिए 9 पद्मा पुरस्कार विजेताओं ने सामाजिक कार्यों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और प्रशिक्षुओं ने उनसे निस्वार्थ लोक सेवा की प्रेरणा ली। इसी क्रम में ग्रामीण दौरों के समय प्रशिक्षु 4 राज्यों के 80 सीमावर्ती गांवों में 10 दिन तक रहे। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने सेवा की भावना ग्रहण की। इस बीच प्रशिक्षुओं ने रक्षा बलों के साथ समय बिताया और राष्ट्रीयता की भावना ग्रहण की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अकादमी में वर्ष 2017 में पोलो ग्राउंड का उद्घाटन करते समय जो हमारा मार्गदर्शन किया था, उसके आधार पर अधिकारी प्रशिक्षुओं को फिटनेस पर भी बल दिया है। हेल्थ से फिटनेस की ओर अग्रसर होते हुए हमने आउटडोर पेडागोजी को रीडिजाइन किया। महिला प्रशिक्षुओं के लिए सेल्फ डिफेंस पर विशेष जोर दिया गया था। यह अकादमी क्राव मागा का प्रशिक्षण देने वाली प्रथम अकादमी भारत की हुई है। इस कोर्स के दौरान कुल मिलाकर 250 घंटे से ज्यादा समय तक आउटडोर गतिविधियों चलाई गई और दिव्यांग प्रशिक्षुओं के लिए अलग प्रशिक्षण चलाया गया। इसके परिणाम स्वरूप एक हिमालय ट्रेक ग्रुप का नेतृत्व दिव्यांग प्रशिक्षु द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हुए हमने एक आउटडोर ऐप के द्वारा प्रशिक्षुओं को मिशन कर्मयोगी द्वारा बताए गए सेल्फ गाइडेड पाथ पर अग्रसर किया है ताकि वे खुद फिजिकल फिटनेस जारी आगे के समय
कर रख सके। प्रशिक्षु अधिकारी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश की सांस्कृतिक विविधता के परिचय हुए और इससे प्रेरित होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत उन्होंने अकादमी में इंडिया डे आयोजित किया। सर, सही मायने में ये अमृतकाल का प्रथम बैच है जिसमें प्रशिक्षुओं को राष्ट्र निर्माण और चुनौतियों का जानकारी देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा तैयार किया गया एक विशेष मॉड्यूल और इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड के साथ जोड़कर देश सेवा की भावना को और अधिक मजबूत किया गया। प्रशिक्षुओं को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे अपनी सेवाओं से देश को इस दिशा में अग्रसर करें कि जब भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो, उस समय हमारी देश दुनिया के अग्रणी देशों में पंक्ति में शामिल हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुमति से मैं 96 कॉमन फाउंडेशन कोर्स पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित करना चाहूँगा। 5 दिसंबर 2021 से हमने मिशन कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक शीतकालीन फाउंडेशन कोर्स की यात्रा आरंभ की। यह यात्रा थी भारतीय सिविल सेवा एवं रॉयल भूटान सिविल सेवा के 488 प्रशिक्षु अधिकारियों की, जिनमें 32% महिला प्रशिक्षु अधिकारी भी शामिल रहीं। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अकादमी में अपने आगमन पर हमें डीसाइलोइजेशन का मंत्र दिया। 96th फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से इसी मंत्र को मूर्तिमान करने का उत्साहपूर्ण प्रयास किया गया। प्रभुसत्ता एवं अखंडता बनाए रखूंगा। फाउंडेशन कोर्स में 48% अधिक शैक्षणिक अवधि एवं विश्व स्तरीय शिक्षण पद्धति द्वारा रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्य प्रणाली की नींव रखी गई। Accountability at your individual level, but accountability very much at the level of institution. It is very important for a successful bureaucrat to attend to is the stakeholders management. जहां विलेज विजिट ने हमें विनम्रता, करुणा, सेवा एवं धरातल की सच्चाइयों से परिचित कराया, वहीं हिमालयन ट्रैक ने हमें अपने साथियों के साथ विषम परिस्थितियों का सामना करना एवं धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। आउटडोर एक्टिविटीज ने हमारे तन मन प्राणों में नव चैतन्य भरा। We are the trustees, we are the custodians, and we are the stewards. And in this spirit, I would like to conduct myself. Public service to me means a responsibility to be part of the nation as it navigates the trials and tribulations and rides the waves of the Amritkal. अकादमी में बिताए यह 3 माह साक्षी रहे हम सभी के विद्यार्थी से कर्मयोगी बनने के पथ पर अग्रसर होने के। आजादी के अमृतकाल में हम सभी स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर रहे हैं, इस भाव के साथ कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। धन्यवाद सर। सर, अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आज़ादी के अमृत का
अमृतकाल महोत्सव वर्ष के इस अकादमी की सेवाओं को कमेमोरेट करते हुए पोस्टल पिक्टोरल कैंसिलेशन जारी करके हमें उपकृत करें। धन्यवाद सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने कर कमलों से अकादमी के न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करें और हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करें। धन्यवाद सर। सर, आप अब मैं आपकी अनुमति से न्यू आउटडोर एजुकेशन सिस्टम पर तैयार की गई शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित करना चाहूंगा। मेंटल स्टेटस के लिए शतरंज का खेल बहुत सिद्ध हुआ है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।
हमारे अधिकारी प्रशिक्षु और हम सभी अकादमी सदस्य आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से इस सभा को अनुग्रहित करें। आप सभी युवा साथियों को फाउंडेशन कोर्स पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई। आज होली का त्योहार है। मैं समस्त देशवासियों को, आपको, एकेडमी के लोगों को और आपके परिवारों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज आपकी एकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित पोस्टल सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। आज नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी हुआ है। ये सुविधाएं टीम स्पिरिट की, हेल्थ और फिटनेस की भावना को सशक्त करेगी, सिविल सेवा को और स्मार्ट और एफिशिएंट बनाने में मदद करेगी। साथियों, बीते वर्षों में मैंने अनेकों बैचेज के सिविल सर्वेंट से बात की है, मुलाकात भी की है और उनके साथ मैंने एक लंबा समय भी गुजारा है। लेकिन आपका जो बैच है ना, मेरी दृष्टि से बहुत स्पेशल है। आप भारत की आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत महोत्सव के समय अपना काम शुरू कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग उस समय नहीं होंगे जब भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा। लेकिन आपका ये बैच उस समय भी रहेगा, आप भी रहेंगे। आजादी के इस अमृत काल में अगले 25 साल में देश जितना विकास करेगा, उन सब में आपकी इस टोली की, आपकी इस टीम की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। साथियों, 21वीं सदी के जिस मुकाम पर आज भारत है, पूरी दुनिया की नजरें आज हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। कोरोना ने जो परिस्थितियां पैदा की हैं, उसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी है और तेज गति से अपना विकास भी करना है। बीते 75 वर्षों में हमने जिस गति से प्रगति की है, अब उससे कई गुना तेजी से आगे बढ़ने का समय है। आने वाले वर्षों में आप कहीं किसी जिले को संभाल रहे होंगे, किसी के विभाग को संभालते रहे होंगे, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी निगरानी में चल रहा होगा, कहीं आप पॉलिसी लेवल पर अपने सुझाव दे रहे होंगे। इन सारे कामों में
आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है और वो है 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य। ये लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, आधुनिक भारत का। इस समय को हमें खोना नहीं है और इसलिए आज मैं आपके बीच बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर आया हूं। ये अपेक्षाएं आपके व्यक्तित्व से भी जुड़ी हैं और आपके कर्तृत्व से भी जुड़ी हुई है, आपके काम करने के तौर तरीकों से भी, वर्क कल्चर से भी जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं शुरुआत करता हूं कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके व्यक्तित्व के लिए हो सकता है कुछ काम आ जाए। साथियों, ट्रेनिंग के दौरान आपको सरदार पटेल जी के विजन, उनके विचारों से अवगत कराया गया है। सेवा भाव और कर्तव्य भाव, इन दोनों का महत्व आपकी ट्रेनिंग का अभिन्न हिस्सा रहा है। आप जितने वर्ष भी इस सेवा में रहेंगे, आपकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सफलता का पैमाना यही फैक्टर रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेवा भाव कम हो रहा है, कर्तव्य भाव कम हो रहा है। ये बात, ये सवाल हर बार खुद को पूछना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। और कहीं इस लक्ष्य को हम ओझल होते तो नहीं देख रहे हैं। हमेशा इस लक्ष्य को सामने रखिएगा। इसमें न डायवर्जन आना चाहिए और न ही डाइल्यूजन आना चाहिए। ये हम सब ने देखा है कि जिस किसी में सेवा भाव कम हुआ, जिस किसी पर सत्ता भाव हावी हुआ, वो व्यक्ति हो या व्यवस्था, उसका बहुत नुकसान होता है। किसी का जल्दी हो जाए, किसी का देर से हो जाए, लेकिन नुकसान होना तय है। साथियों, आपको एक और बात मैं समझता हूं शायद काम आ सकती है। जब हम सेंस ऑफ ड्यूटी और सेंस ऑफ पर्पस के साथ काम करते हैं तो कभी भी कोई काम हमें बोझ नहीं लगता है। आप भी यहां एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ आए हैं। आप समाज के लिए, देश के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बनने आए हैं। आदेश देकर काम कराने और दूसरों को कर्तव्य बोध से प्रेरित करके, इन दोनों में काम करवाने के इन दोनों तरीकों में आसमान जमीन का अंतर होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है, मैं समझता हूं, जो आपको खुद में विकसित करनी होगी। टीम स्पिरिट के लिए ये एक अनिवार्यता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं है। इसे करना बहुत जरूरी है। साथियों, अब से कुछ महीने बाद ही आप लोग फील्ड में काम करने जाएंगे। अपने आगे के जीवन को
और उसमें आपको फाइलों और फील्ड का फर्क समझते हुए ही काम करना होगा। फाइलों में आपको असली फील नहीं मिलेगी। फील के लिए आपको फील्ड से जुड़े रहना ही होगा। और मेरी ये बात आप जीवन भर याद रखिएगा कि फाइलों में जो आंकड़े होते हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते। हर एक आंकड़ा, हर एक नंबर एक जीवन होता है। उस जीवन के कुछ सपने होते हैं, उस जीवन की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, उस जीवन के सामने कुछ कठिनाइयां होती हैं, चुनौतियां होती हैं। और इसलिए आपको नंबर के लिए नहीं, हर एक जीवन के लिए काम करना है। मैं आपके सामने मेरे मन की एक भावना और भी रखना चाहता हूं, और ये मंत्र आपको निर्णय लेने का साहस भी देगा, और इसे फॉलो करेंगे तो आपसे गलती होने की संभावना भी कम होगी। साथियों, आप जहां भी जाएंगे आप में एक उत्साह होगा, उमंग होगा, कुछ नया करने का जज्बा होगा, बहुत कुछ होगा। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं इसको बदलूं, मैं उठा के पटक के दूं, सब कुछ होगा मन में। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, ऐसा मन में जब भी विचार आएगा हाँ ये ठीक नहीं है, बदलाव होना चाहिए, तो आप बरसों पहले की अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं दिखेगी, अनेकों नियम कायदे मिलेंगे जो आपको इरेलेवेंट लगते होंगे, पसंद नहीं आते होंगे, आपको लगता है ये सब बोझ है और वो सब गलत होगा। ऐसा मैं नहीं कहता, नहीं होगा। आपके पास पावर होगा तो मन करेगा नहीं ये करो, वो नहीं, देखना करो, फलाना नहीं फलाना करो, ये हो जाएगा। लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ कुछ पल सोच करके मैं एक रास्ता दिखाता हूं, उस पर चल सकते हैं क्या? एक सलाह मैं देना चाहता हूं, वो व्यवस्था क्यों बनी या वो नियम क्यों बना, किन परिस्थितियों में बना, किस साल में बना, तब के हालात क्या थे, फाइल के एक एक शब्द को, उस सिचुएशन को आप विजुलाइज कीजिए कि 20 साल, 50 साल, 100 साल पहले क्यों बना होगा। उसके रूट कॉज को जरूर समझने की कोशिश कीजिए और फिर सोचिए, उसका यानी पूरी तरह स्टडी करिएगा कि जो व्यवस्था बनाई गई थी उसके पीछे कोई न कोई तर्क होगा, कोई सोच होगी, कोई रिक्वायरमेंट होगी। इस बात की तह तक जाइएगा कि जब वो नियम बनाया गया था तो उसके पीछे की वजह क्या थी। जब आप अध्ययन करेंगे, किसी समस्या के रूट कॉज तक जाएंगे, तो फिर आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। हड़बड़ी में की हुई बातें तत्कालीन तो ठीक लगेगी, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालेंगी। और इन सारी चीजों की गहराई में जाने से आपका उस क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरी पकड़ आ जाएगी। और इतना कुछ करने के बाद जब आपको निर्णय लेना हो, तो फिर एक बात और याद रखिएगा, महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि अगर आपके निर्णय से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ होगा, तो फिर आप उस निर्णय को लेने में संकोच मत करिएगा। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। आप जो भी निर्णय करें, जो भी व्यवस्था परिवर्तन करें, ये पूरे भारत के संदर्भ में अवश्य सोचें, क्योंकि हम
ऑल इंडिया सिविल सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे दिमाग में निर्णय भले लोकल होगा, लेकिन सपना समग्र देश का होगा।